अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर, मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसमें हम 1 to 1 आपको ब्रिटिश एक्सेंट की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ब्रिटिश एक्सेंट इफ़ यू वांट टू वर्क अब्रॉड और इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, स्पेशली इन इंग्लैंड, अमेरिका, Canada, or any country where you have to speak English. Especially if you speak English, especially if you want to speak English with native English speaker. ठीक है, या ब्रिटिश किसी लड़के से, अमेरिकन से जो ब्रिटिश बोर्न है, जब आप उनसे बात करते हैं, while you are talking with someone, even आपको अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पर टीचर्स से सीखी है इंग्लिश, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका जो एक्सेंट होगा वो एशियन एक्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन आप जब बात करेंगे किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से, तो ऑब्वियसली यू विल फील अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स को हमेशा शॉर्ट करके प्रोनाउंस करते हैं, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होगी, और विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट इट विल बी टू लेट। जाहिर बात, आप क्यों उतना वेट करें, बेहतर ये है आप इधर ही ये चीज़ें सीख के जाएं। अच्छा, इस सीरीज़ का ये दूसरी वीडियो है, ठीक है जी। अब दूसरी वीडियो में हम जो ज़्यादा मोस्टली जो है वो कन्वर्सेशन में जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है डू यू वांट टू, ठीक है, डू यू वांट टू, तो उसके अलावा आएगा। अब मिसाल के तौर पर मोस्टली पूछते हैं डू यू वांट टू स्लीप, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू वेयर, डू यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, या कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड, डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू स्लीप, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा मुश्किल आती है जब वो आपसे पूछते हैं, और स्टार्टिंग में पूछते हैं, वो मैं आपको वर्ड बताता हूँ वो कैसे आपने उसको जो है वो याद करना है। डू यू बेसिकली ब्रिटिश एक्सेंट में इसको हम कहते हैं ड्यू, DEW, ड्यू, ठीक है जी। अच्छा, और वांट जो है उसको हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे वाना, ठीक है, क्या बोलेंगे? वाना, ठीक है जी। डू यू वांट, ड्यू, वाना। अच्छा, जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा बनेगा ड्यू वाना, ड्यू वाना, ठीक है। अब हम इसको जल्दी में पढ़ेंगे, ड्यू वाना, क्या पढ़ेंगे? ड्यू वाना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर वो जब भी कोई आपसे कोई एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में पूछेगा, वो बोलेगा ड्यू वाना, ड्यू वाना गो, ठीक है, डू यू वांट स्लीप, ठीक है, डू यू वांट टेक, सॉरी डू यू वांट तो हम बोलते हैं ना, डू यू वांट टेक, ठीक है, क्या आपको। अच्छा, अब मोस्टली क्या हो रहा होता है कि जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है यार ये दीवाना क्या कह रहा है, दीवाना। मिसाल के तौर पर आप देखें जी, ये बन रहा है उर्दू में दीवाना, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, जो मेरे साथ भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता था कि यार ये दीवाना बोल रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आती कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो ये आप अपने ज़हन में रख ले, दीवाना हमारा, आपको पता है जो पागल दीवाना होता है, ठीक है जी, उसको अपने माइंड में रखते हुए उसको दीवाना करें, ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, और यकीन माने कि आपको विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मोस्टली कनेक्टेड वर्ड्स में आती हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आप किसी से कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो अक्सर ब्रिटिश आपसे पूछेगा डू यू वाना, ठीक है, डू यू वाना गो, डू यू वाना स्पीक, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्ड है डू वाना आज का, इसको आपने प्रैक्टिस करने, और मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि ये आपको वर्ड कैसा लगा। और इसी तरह के मैं ज्वाइनिंग वर्ड्स जो हैं, जो मोस्टली स्टार्टिंग में बोले जाते हैं, ठीक है, जिस मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वो वर्ड भी अभी मैं इसके साथ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। मैं विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम इस सीरीज में ऐसे वर्ड्स जो ज्वाइन करके बोले जाते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एक्सेंट की तरफ आप आ सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।